अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीठे गुलगुले की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, जो कि आप इवनिंग स्नैक्स पे, टी टाइम पे या बारिश के मौसम में इंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमने यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। तो इसमें हमारे पास जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है मैदा। मैदा हमने 2 कप ले लिया है। यहाँ पर हमने साबुत कोकोनट लिया था, खोपरा को कद्दूकस करके 2 टेबल स्पून खोपरा ले लिया है। 1 कप हमने शुगर ले ली है। 2 टेबल स्पून दही लिया है। तिल ले लिए हमने 3 टेबल स्पून और 1 अंडा ले लिया है। यहाँ पर हमने मीठा सोडा लिया 1/2 टी स्पून और हमने इसको मैदे के अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे शुगर। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं सेसम सीड्स यानी तिल। अब अपने टेस्ट के हिसाब से जितने ज़्यादा चाहें उतने ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्रश जो ग्रेट किया हुआ था कोकोनट वो ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं योगर्ट, दही हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब ये जो मिक्सचर है इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे स्पून की हेल्प से। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अंडा। अंडा हमेशा किसी भी चीज़ में डालने से पहले आप एक अलग बोल में उसे तोड़ के देख लें, क्योंकि अगर अंडा ख़राब हो और आपने डायरेक्ट ऐड कर दिया तो आपको पूरा मिक्सचर ख़राब हो सकता है। तो हमेशा पहले सेपरेट बोल के अंदर अंडा डाल के चेक करें कि वो सही है कि नहीं। तो अंडा डाल के हमने मिक्स कर लिया है, क्रम्स टाइप का हो गया है। इसके अंदर अपने पानी इतना डालना है कि स्मूथ सा मिक्सचर बन जाए। तो इतना मिक्सचर बने यानी स्मूथ सा टेक्सचर बने उतना आपने इसके अंदर पानी डालना है। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, मिक्सर बना लेंगे। देखिए हमारा बड़ा ही स्मूथ सा मिक्सर रेडी हो गया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इतनी कंसिस्टेंसी रखेंगे जितनी हमें चाहिए। ये मिक्सर अच्छे से मिक्स हो गया है और देखिए बिल्कुल डन है। तो आपने क्या करना है कि इस मिक्सचर को छोड़ देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि जो चीनी है वो अच्छे डिज़ोल्व हो जाए और हमारा मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाए। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब ये जो ऑयल गर्म हो गया इसमें हम स्पून की हेल्प से यानी चम्मच की हेल्प से गर्म ऑयल के अंदर एक एक चम्मच करके हम अपना गुलगुले का मिक्सचर इसके अंदर डालते जाएंगे। इस तरह अपने सारे गुलगुलों को फ्राई करेंगे। तो यहाँ में बारी बारी करके इसके अंदर सारा जो है मिक्सचर स्पून के हाथ से डाल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसकी साइड्स को पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी हमें बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर मिल जाए। तो देखिए दूसरी साइड से भी कलर अब आ जाएगा। तो अब तक हमने इसको और फ्राई करना है ताकि बड़े ही प्यारे क्रिस्पी हो जाए। बहुत ही मज़ेदार ये स्नैक बनता है। आप इसे इवनिंग में चाय के साथ इंजॉय करें, मेहमानों के सामने सर्व करें, और बारिश के मौसम में तो इसका मज़ा अलग ही आता है। देखें बहुत ही प्यारा दोनों साइड से ब्राउन हो गए हैं और बहुत ही खूबसूरत क्रिस्पी लग रहे हैं। तो इस तरह सारे गुलगुले अपने फ्राई करके इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारे बहुत ही मज़ेदार मीठे गुलगुले रेडी हो चुके हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ऐसी पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।